घर चौपाल बेला सब देख आया हूँ मैं, सब कहीं नहीं मिला सरकार। नाकी वो आने को तैयार था उसी वक्त जनाब, वो तो मैंने उसे कहा था कि मगरिब की नमाज के बाद आना। मुझे लगता है रखी को बता दिया उसने। और रखी को अगर बता दिया उसने तो फिर हमारे तो किसी काम जोगा ना रहा ना। नहीं नहीं मेहर साहब, 2 लख सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है, खासकर उस बंदे के लिए जो वी के नोट को सबसे बड़ा नोट समझता हो। वो तो ठीक है, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद की बात हुई थी और ईशा का वक्त होने वाला है। आप ईशा पढ़ो मेहर साहब, मैं फिर से देख के आता हूँ। गल सुनो ना कि आ इधर बैठ जरा। ओए, लड़की अगर अगवा हो जाए तो कितने दिनों का स्यापा पड़ता है? लड़की अगर कमियों की हो तो बस उतना ही जितना मुर्दे को दफनाने तक होता है, फिर उनको भूख लगने लगती है। ओए, लगता है कि नमाज पढ़ी काम नहीं आई ना। कोई नमाज पढ़ के दिल छोटा ना करो मेहर साहब, शौका को हमारे हाथ से निकल नहीं गया। ओए, वक्त तो हाथ से निकल रहा है ना। तेरी परजाई के कुछ लगतों की फांसी टल गई है, वो रिहा होकर आ गए ना तो ये सामने आके खड़ी हो जाएगी। कभी तूने इसकी जुबान नहीं सुनी, बड़ा कौड़ है इसके मुंह में। फिर मुंशी से कहते हैं कि कल शाम तक रोके उसे, घर पहुंचने तक अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में बहुत सारी चीजें लुक जाती हैं। चाची बल्कीस कहती थी कि जबरदस्ती करोगे तो छुरी मार लेगी अपने आप को। और चोरी होगी तो मारेगी ना। चाची के हाथ पे 5 लाख रुपया रख दे, वो बयान दे देगी कि रखी महर के साथ नाच गई, और तब तक मौलवी कलमे पढ़ा देगा। मतलब करना नकाह ही है। ओए, बसानी है, हवेली में बसानी है, उसके हाथ से जूती पहननी है और उसी के हाथ से उतरवानी भी है। सोच तो बड़ी नेक है आपकी, लेकिन क्या? चाची बल्कीस पता नहीं मन्ने ना मन्ने। और शोधिया, और चाची बल्कीस को गवाह बनाने की क्या जरूरत है? लक्की घर नहीं पहुंचेगी तो तू पहुंच जाना। चाची के हाथ पे 5 लाख रुपया रखना और कहना दर बट जा। गरीब को इज्जत भी छुपानी पड़ती है और जिल्लत भी, समझा है? और जा वेख जरा कौन है। क्या बात है कुलसूम? कोई लड़का है मेहर साहब को मिलने, शौकत अली नाम बता रहा है। जा उसकी डोली ले आ। आज शौके ने रोटी नहीं खाई। फिल्म देखने गया होगा।
हाजरा की तरफ तो नहीं किया? मेरी तरफ से हाजरा से ब्याह कर ले। तो कर लेगा, उसकी कोई पली पुच्छी है? देख अम्मा, मेरे जख्म ना छेड़। तू भी देख, जरूरी नहीं कि जिससे प्यार करो आप भी उनको प्यारे हो। पर हुआ क्या है? झूठ बोल कर गया है मुझसे। कहता था 80 रुपए जोड़ के चांदी की नथली बनवाई है तेरे लिए, पर कोई नथली नहीं बनवाई उसने। बस मेरी नक वड्डी गई और तू अम्मा कहती बस। चेक कर, नथली हाजरा के नक में ना पड़ी हो। बल्दी पर तेल ना छिड़क अम्मा, इसी चेक करने ने तो मार दिया मुझे। तेरे साथ यही होना चाहिए था। सोने के ढेर को लत मारो ना तो चांदी की नथली भी नहीं मिलती। एक बात तू भी सच सच बता अम्मा, तूने तो नहीं कोई पट्टी पढ़ाई उसे? मैंने क्या पट्टी पढ़ानी है उससे? अल्लाह जाने दिन में तूने एक और ख्वाब देखा हो शौके के लिए कि सोने की तारों वाला सेरा बांधकर झूमर गानी और पजेबे पहनकर नचते हुए घोड़े पर बैठ के आया वो हाजरा से ब्याह करने। लानत है तेरी शक्ल पे। तुम सब मुझसे सियाने हो अम्मा। मुझे पता था कि मैं नहीं टूट सकती, पर तुझे पता था कि शौका मुझे तोड़ेगा तो मैं टूट जाऊंगी। जवाब नहीं है ना तेरे पास तो फिर कह, लानत है तेरी शक्ल पर कोई नहीं कहेगा कि शौकिया लानत है तेरी करतूतों पर। हो गए पूरे 2 लाख। कारोबार क्या है? कारोबार नहीं, व्यापार है। कारोबार में तो कख पन के दूरा करना पड़ता है। व्यापार किस चीज का? तो तुम्हें जल्दी किस बात की है? जरा ठहर जा, नोटों की खुशबू को चाह की बदबू में रहने तो दे, फिर करते हैं बात। अरे नाकी, क्या नाम है तेरे फुफड़ की बेटी का? हाजरा। हाजरा। मुंह मत्थे लगती है। मुंह मथे मतलब? अरे बता ऐसे मतलब उससे ब्याह कर ले। नहीं जी, 2 ब्याह नहीं कर सकता। ना कि ओ किस तरह? रखी से मंगनी है मेरी, एक तो उससे करना ही पड़ेगा। मंगनी तोड़ के उसके मुंह पे मार। वो मुंह पे चपेड़ मारेगी। और जिससे मुंह पे चपेड़ खाओ उससे ब्याह नहीं करते। वो ना जी प्यार करती है मुझसे, प्यार में ही मारती है। ओए हाजरा से ब्याह हो जाए तेरा तो वो मारेगी चपेड़? नहीं जी, वो तो कभी ना मारे, पर रखी जान से मार देगी। ओए सीधी तरह बोल, रखी से मंगनी तोड़ने का 2 लाख रुपया मंजूर है कि नहीं? सच बताओ, आपको चाची बल्कीस ने कहा है ना? वो नहीं चाहती रखी से मेरा ब्याह हो। अरे फतेह मोहम्मद, ओए ना कि पैसे उठाए वापस उठा। व्यापार नहीं करना? साफ सीधी बात तुझे समझ नहीं आती? तुझसे क्या है, रखी से मंगनी तोड़, हाजरा से ब्याह कर, 2 लाख जेब में डाल और जा। 2 लाख जेब में डाल के तो मैं घर भी नहीं जा सकता। इतनी रकम को तो खतरा ही बड़ा होता है। तो किसने कहा है घर जा? सीधा हाजरा के दरबार में हाजिरी दे, तारीख रख और गायब हो जा। ठीक, और ब्याह की तारीख और गायब कहाँ हो जाओ? ओए हमारे पास आजा,
ना कि हम तुझे हवेली में गायब कर देते हैं। दोनों ही काम मुश्किल है। हाजरा से ब्याह नहीं कर सकता, हवेली में गायब नहीं हो सकता। तो चल चल पुट, व्यापार खत्म, चल और चल। और सोना, और दे ओए इसे 2 लाख रुपया। मैंने कहा ना, दे इसे 2 लाख रुपया। ये रख ले, ये रख ले और घर ले जा, और आज रात को बैठकर सोच। तुझे समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना अगली रात फिर बैठ के सोच, और अगर फिर भी समझ ना आए तो इसे आकर वापस कर देना, समझा? और ना कि रसीद लिख के अंगूठा लगवा लेना इसका। ठीक है भाई साहब। सुन लिया ना? जी सरकार। नींदर नहीं आनी मुझे। तो इसीलिए तो कहा है कि रख, नींदर आ गई तो सोचेगा खाक। चोर आ गया तो? और चोर को गैब का इल्म जानता है, मतलब कोई डर नहीं? मेहर साहब है ना तेरे सिर पर, तू बस बैठ के सोच, गौर कर और व्यापारी बन। रखी और हाजरा में दमड़ी का फर्क नहीं, और तुझे मिल गए 2 लाख। अब कोई सियाना हो तो दमड़ी के लिए 2 लाख बर्बाद नहीं करता। चल तो रसीद बना। क्या क्या हुआ है? कोई ख्वाब देखा? हाँ माँ। पहली बार वेख्या ना, इसलिए डर गई है। शौके का पता करो माँ। शौके को क्या हुआ है? उसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई है, काला मुंह, नीले पैर। तो ये कहना उसकी असली शक्ल देख ली ख्वाब में? टाइम क्या हुआ है? मुझे क्या पता, मैं कोई हाथ पे कड़ी बन के फिरती हूँ? अब आधी रात को टाइम पूछने जाएगी? चल लगा अंगूठा। अंगूठा नहीं, सैन। हाँ, सैन भी कर, पर अंगूठा लगाना जरूरी है। रखी से मंगनी तोड़ने की शर्त पर 2 लाख निसफ, जिसका 1 लाख होता है, वसूल पाए। फैसला बदलने की सूरत में पूरी रकम वापस करूंगा। पहले सैन के अंगूठा। पहले सैन फिर अंगूठा। बड़ी मुश्किल में पड़ गया।
मंगनी तोड़ दूं तो ये भी गलत है, ना तोड़ूं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। कैसे करूंगा? बात मान, व्यापार ना कर, उधार कर, साल बाद 2.5 लाख वापस कर दूंगा। चल चल जा चल। और ना व्यापार ना उधार, और ठहर जा ठहर जा ठहर जा। कहाँ करने से हैं? यहाँ चल लगा अंगूठा। खब्बे हथ का कहाँ? यहाँ। धंधे पर जा रही है, मेरे मुंह ना लगा हाजरा, जुत्ती पड़नी है तेरे मुंह पर। कख नहीं रहना तेरा। ये क्यों नहीं कहती कि कख नहीं छड़ना तेरा? चल, तुझे जो करना है तू भी कर ले। रिश्तेदारी तो निभानी है ना तूने। रिश्तेदारी तो तू निभा रही है शौकत अली के साथ। सुने हैं, नजर शौके की तरफ और निशाना महर की तरफ। क्या कहूं तुझे, क्या कहेगी तू? अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बा जी कहा करते थे, कुत्ता भौंके तो उसके साथ भौंका नहीं करते, पर ये नहीं बताया कि कुत्ती भौंके तो उसके साथ क्या करते हैं। लगी आग, तेरी लगाई को आग नहीं कहते। तुझे तो अपनी आग लगी है, जो ना तेरे तवीजों से बुझनी है ना तेरे पीर के फूकों से। और रही बात मेहर की, तो वो भी तेरे ढप का व्यापारी है। जाके ब्याना पकड़ और गड्डी की सैर कर। ना मेरी बहन, चपेड़ वो मारे जो खाने जो कहो। दांतों को सक मलती है तो सोने लगते हैं, टूट गए तो सक मलते हुए बड़ी पीड़ होती है। तू मिट्टी का बाबा बनके इसके साथ घूमता रहता है, मर जाने को समझाया कर। डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। मिट्टी का बावा लगता हूं मैं? गिनती नहीं आती इसको। तू तो इसके घर से 8 गलियां दूर रहती है। हाँ। चल, वैसे अल्लाह बख्शे, रखी के अब्बा जी वाली बात मेरी समझ में आ गई है। अगर वो कहते थे कि कुत्ता भौंके तो उसके सामने भौंकना नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है, कुत्ती भौंके तो उसके सामने भी ना भौंको। पर मेरी मजबूरी ये है कि मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। रखी और दमड़ी गमड़ी और तुझे मिल 2 लाख। अब कोई श्यामा हो तो दमड़ी के लिए लाख बर्बाद नहीं करता।
आया। आ रहा हूं। कुंडी क्यों लगा के बैठा थी? कल रखी बता रही थी चोर अब गरीबों के घर भी आने लगे हैं। ले नाश्ता कर ले। तू मेरा बड़ा ख्याल रखने लग गई चाची। ले दस, मेरे दो दो रिश्ते हैं तुझसे। दो एक तो मेरा पुत्र और दूजा रखी का मंगेतर। क्या हुआ? पानी। ये ले। नाश्ता बस। क्यों? लगता है भूख मर गई मेरी। ना मेरा पुत्र, भूख को मरने ना दे। नहीं चाची बस। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। एक बात तो बता चाची, तो ये मेरी आपस की बात है, वादा कर रखी को नहीं बताएगी। कसमें नहीं बताऊंगी। अच्छा फर्ज कर, फर्ज ही करना। कुछ बोलेगा तो फर्ज करूंगी ना। फर्ज कर मेरा ब्याह रखी से नहीं होता, फिर? क्यों नहीं होता? रखी मांग है तेरी। मैंने कहा फर्ज कर। पर मैं कैसे फर्ज करूं? मंगनी नहीं टूट सकती तेरी। अच्छा चल ये समझ के मैंने कह दिया है कि मैंने रखी से ब्याह नहीं करना। ये तो निरी बेईमानी है शौकिया। मनिया बेईमानी है, फिर? बेईमानी के कामों में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकती। तुझे किसने कहा है कि तू हिस्सेदार बन? बस तू ये बता, तू मंजूर कर लेगी? मेरा क्या है, मेरे लिए तो जैसी रखी वैसा तू। अब रखी का मुझे पता नहीं कि वो क्या करे। रखी ने बड़ा गुस्सा करना है। बात करके देख तो सही। ले जिब कट लेगी मेरे मुंह से। लगता है किसी और पे दिल आ गया तेरा। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो एम ही किया, फर्ज करके देखते हैं। चल मैं चलती। कुंडी लगा के रखना, चोर दिन में भी आ जाते हैं। चोर तो लगे हैं चाची, हमसे भी ज्यादा गरीब होते हैं। फर्ज करने में बहुता टाइम ना लगाना। आज कल में बात करेगा ना तो ध्यान से सुन लेगी। क्या बात रखी है? मुझे भी नहीं बताएगी? चल बात कर और दिल की पड़ास निकाल। अपनी खबरें आप सुनाने से दिल की भड़ास नहीं निकलती। चल खबर ही सुना दे। चेक कर लिया उसे मैंने।
झूठ बोला था उसने। तेरा मतलब है कि नथनी नहीं बनवाई? नहीं, और अब नथली का नाम सुन के दिल करता है अपना नक वट के उसकी हथेली पे रख दो। वड़ा दे। सच कहती हूँ, मर उसके लिए जो तुझ पे मरता है, वरना अपने जीने का दारू कर। तेरा मतलब नहीं समझी मैं। उसका मतलब समझ गई है? मुझे वो मरासी का लतीफा याद आ गया। सच कहती हूँ, तेरा सिर्फ यही पूछना बाकी है शौकिया, फिर मैं ना ही समझू। ऐसे क्या देख रही है चाची? चले आए किते? और बस एवं ही पिंड का चक्कर शक्कर लगाने। लगा, फुफ्फड़ की तरफ से भी हो आई। सुने हैं तबीयत खराब शराब है उसकी। आजा। आजा मेरे वीर, बैठ बैठ। वो शौकत अली मंगेतर है ना, भट्ठे वाली रखी का? हाँ, आया था रात को, 2 लाख रुपया ले गया रसीद पे अंगूठा लगा के। किस बात का? वो तुझे आप सोचिए। तूने अपनी आंखों से देखा है? नहीं जी, वो कुलसूम ने देखा है, उसने तो सारी बातें भी सुनी। बुला कुलसुम को। नहीं सुरैया बेगम, उसने मुझे कसम दी है कि मैं आपको ना बताऊं। मैंने कहा ना कुलसुम को बुला। जी वो अच्छा से। तू जा, अपने कमरे में जा, मैं आ रही हूँ। चल उठ ना, उठ, चल शाबाश, चल मेरा वीर, मैं आ रही हूँ, खाना लेके आ रही हूँ। चल चल, शाबाश।
जा जा। हुश हुश। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। मेमने बड़े शैतान है इस नैरानी के, टुरा टुरा के मुझे यहाँ तक ले आए हैं। बड़े शैतान हैं तो इन्हें रखी के हाथ में दे देना, ना कि टुरा टुरा के उसको हवेली तक ले आएंगे। रखी की बीमारी का इलाज मिल गया है। ना कि क्या बीमारी थी चाची? शौक का ही बीमारी थी, शौक का ही इलाज है। पता नहीं क्या दिया आपने उसको, सारा दिन ताले लगा के घर में ही बैठा रहता है। वैसे आज गया फुफड़ के कार, टाइम कितना है उसके पास? कल सवेर तक का चाची। लगता है सवेर नहीं चढ़ने देगा। और ना कि रखी को भी तो मना ना, वो पता नहीं कितना टाइम ले ले। शौके का दिया गम सह नहीं सकती, सुनते ही बिगड़ जाएगी। आपने सुने हैं कल मगरिब की नमाज पढ़ी है बाजमात। नागा ना करना, अल्लाह जल्दी सुनेगा। ले 10 बकरियों ने सारी पहली खराब कर दी। अपनी पहली है उनकी, करने दे बर्बाद, कितना का बर्बाद कर लेंगी। चल खा। तूने ये क्यों कहा कि नक वढ़ा ले? झूठी जिंदगी गुजारनी है तूने तो बता, चांदी की नथली से सोने की नथली बुरी है? नक तू वड्डे या शौका? नक तो वड्डी गई। तो क्या मतलब है तेरा? रास्ता रोक के मेहर की गड्डी में बैठ जाऊं? तूने बैठ जाना क्या? तुझे बैठाने वाले बतेरे। देख रखिए, पहले इस बात का गम था कि शौके के अंदर गैरत थोड़ी है, तो साहब तेरे अंदर की बहुत ही हिम्मत से पूरा हो जाता था। अब उसके अंदर मोहब्बत ही नहीं है तो मेरी हिम्मत किस काम की? तुझे भी लग गया है ना कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, पर एक बात पे गौर कर। मैंने आज झूठ बोलिया, नथली नहीं बनवाई पर नचिए। उसने मेरे सिर पे हाथ रख के झूठी कसम भी नहीं खाई। चल, बातें करने का और खाना खाने का टाइम खत्म हो गया, चल काम करे। और ये रोटी तू ही खा लेना।
शोका किसी को खेलना नहीं? छोड़ो यार, आप खेलिए। चल 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 मार मार मार। आगे बता। अगे ये जी फतेह मोहम्मद ने कहा है कि साफ सीधी बात तेरी समझ में नहीं आती। तुझे कहा है रखी से मंगनी तोड़, हाजा से ब्याह कर, 2 लाख जेब में डाल और कार को जा। शौकी ने पैसे ले लिया? हाँ जी, रुमाल में बांध के ले गया है। फतेह मोहम्मद गड्डी में बिठा के कार तक छोड़ के आया उसे। जाओ अब। ठीक है जी। इधर क्या देख रहा है? रोटी खा। हाय मैं मर गई। शौके तू? एक मिनट, जरूरी बात करनी है तुझसे, और मगरिब से पहले पहले वापस जाना है। रोटी नहीं खानी? नहीं। चल फिर बैठ, कर जरूरी बात। फुफड़ किधर है? दुकान पे। इसे तो चंडीगढ़। बोले फट से जाके दुकान से ठंडी बोतल लेके आ शौके के लिए। रोटी खा लूं? आके खा लेना, जल्दी कर। चल बैठ। फर्ज कर रखी से मेरी टूट जाए। मंगनी? फर्ज कर ले मंगनी। हाय मैं मर गई। मगरिब की अज़ान हो गई है। शौके तू फर्ज करके रखी, कल आके दोबारा बात करूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन्न